फ्रेंड्स, परफेक्ट एकेडमी में आज आपका स्वागत है। आज हम क्लास 11 चैप्टर 1 के मिसलेनियस क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4। तो पहला क्वेश्चन नंबर 4 है, सो डैट द फॉलोइंग 4 कंडीशन आर इक्विवेलेंट। तो इसके अंदर हमको चारों कंडीशन जो नीचे गिवन है, जैसे कि पहला दिया है ए सबसेट बी, दूसरा है ए माइनस बी इक्वल्स टू 5, और तीसरा ए यूनियन बी इक्वल बी, और चौथा है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल ए। तो इन चारों को हमको इक्विवेलेंट शो करना है। तो सबसे पहले हमने लेट कर लिया, दो एलिमेंट लेट कर लिए, ए जो कि 1,2 और बी ले लिया 1 2 3 4। उसके हमने इक्वेशन 1 और सेकंड को लिया। 1 और सेकंड में हमने देखा कि जो ए के अंदर एलिमेंट है वो बी के अंदर है, और इसमें से हम जब करते हैं ए में से बी को माइनस करते हैं, तो देखो बी में से ए को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से 1 माइनस हो जाएगा, यहाँ से 2 माइनस हो जाएगा, तो हम पे क्या बचा 5। तो पहली इक्वेशन हमारी कंप्लीट होती है कि ए सबसेट बी और ए माइनस 5 इक्विवेलेंस है। दूसरी पे चलते हैं, दूसरी और तीसरी को लिया हमने, तो हमने पहले प्रूफ कर दिया कि ए माइनस बी इक्वल 5 है। तो ए यूनियन बी देखते हैं अब। तो ए के एलिमेंट बी के अंदर है, तो 1 और 2 को जब जोड़ा जाए तो ये पूरा सेट बी का बी एजिटिव हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी इक्वल बी होगा। तो दूसरी कंडीशन भी क्या होगी, इक्वल होगी। अब तीसरी और चौथी पे चलते हैं। तो चौथे में पूछा है ए सबसेट बी इक्वल ए, तो हमने ये वाली कंडीशन ट्रू कर दी थी कि ए यूनियन बी इक्वल बी होता है। तो अब सबसेट की बात करते हैं, ए सबसेट बी इक्वल ए के। तो हम ऊपर चलते हैं, तो हमारी वैल्यू ये थी, देखो ए और बी में जब सबसेट चेक किया था तो जो एलिमेंट ए के अंदर है वो बी के अंदर भी 1 और 2 हैं, तो हमारा आंसर इसका ए आएगा। तो ये चारों कंडीशन क्या हो रही है, हमारी इक्वल प्रूफ हो रही हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5, सो डैट इफ ए सबसेट बी देन सी माइनस बी सबसेट सी माइनस ए। तो देखो हमको सबसे पहले गिवन क्या है कि ए सबसेट बी गिवन है, तो हमने लेट कर लिया कि जो ए के अंदर एलिमेंट है वो बी के अंदर होने चाहिए। तो हमने ए एलिमेंट 1 लेट किया 1 2 3, और बी एलिमेंट लेट किया 1 2 3 4। अब सी हमने इसलिए लेट कर लिया कि हमारे जो ए के अंदर है वो बी में होने चाहिए, और माइनस करने के बाद वो दोनों सबसेट हो जाए। तो हमने इसमें एलिमेंट लेट कर लिया 1 2 3 4 5 6 7। अब जो हमको प्रूफ करना है वो चेक करते हैं। तो सी माइनस बी, सी में से बी को माइनस करेंगे तो शुरुआत के 4 नंबर पूरे उड़ जाएंगे, 1 2 3 4। तो हमारा रिजल्ट आएगा 5 तक जाएगा। उसके बाद हमारा रिजल्ट आएगा 6 और 7। तो ये हमारे सी के एलिमेंट बचेंगे। अब ऐसे सी में से ए को माइनस करते हैं, तो इसमें से 1 2 3 ये 3 एलिमेंट जाएंगे। तो हमारा क्या आ गया 4 5 6 7। अब चेक करते दोनों सबसेट हैं, तो देखो 6 7 इसका पार्ट है, तो ये हमारा ये सबसेट है। क्वेश्चन नंबर 6, सो डैट फॉर एनी सच सेट्स ए एंड बी। तो देखो दो हमको एलिमेंट चाहिए ए बी, उसको प्रूव करना है कि ए हमारा होगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी से, और दूसरा एक और कंडीशन है ए यूनियन जो कि बी माइनस ए होनी चाहिए इक्वल ए यूनियन बी। तो हमने लेट एलिमेंट कर लिया, ए को लेट किया 1 2 3, और बी को कर लिया 2 3 4 5। अब देखो पहली कंडीशन हम प्रूफ करते हैं। तो पहली कंडीशन में हमने क्या निकाला है, इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो इंटरसेक्शन बी में क्या है, इसमें कॉमन पार्ट 2 और 3 कॉमन है, तो ये एलिमेंट हम बाहर ले लेंगे। अब ए में से बी को माइनस करेंगे, तो इसमें से ओनली 2 और 3 गया, तो फिर हमारा आंसर 1 बचा। अब इन दोनों को यूनियन कर दें, तो हमारा 1 2 3 जो कि एलिमेंट कौन से हो गए 1 2 3 ए आ गया, ये हमारा प्रूव हो गया। अगला चलते हैं, ए यूनियन में से बी माइनस ए को माइनस करते तो हमारा आएगा ए यूनियन बी आएगा। तो देखो बी में से ए को माइनस करते हैं, बी में से ए को माइनस करेंगे तो क्या माइनस हो गया 2 3 माइनस हो गया, तो 4 5 बचा हमारा। अब उसके बाद ए था हमारा 1 2 3, इन दोनों को जब यूनियन करेंगे तो 1 2 3 4 5। तो ये एलिमेंट हमारे ये रहा, यूनियन देखा 1 2 3 4 5। तो दोनों को चेक करते दोनों इक्वल आए, तो राइट हैंड पे देखो यूनियन जोड़ा 1 2 3 4 5, तो ये दोनों हमारा इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 7, यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ सेट शोइंग डैट। तो देखो इसके अंदर प्रॉपर्टी यूज़ करके शो करना है, तो इसके अंदर हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, हमने लेट कर लिया एलिमेंट ए एंड बी,
जो कि ए के अंदर 1 2 3 दे दिया और बी के अंदर 2 3 4 दे दिया। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस क्या कहता है कि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी का, तो पहले ए का हम यूनियन करेंगे ए के साथ, फिर इंटरसेक्शन ए का यूनियन बी के साथ करेंगे। तो ये हमारा रिजल्ट क्या आना चाहिए, पूरा ए आना चाहिए। तो देखो ए यूनियन ए निकालेंगे तो 1 2 3 आएगा, जो कि यहाँ से देखो ए में से ए निकालेंगे तो ए ही एलिमेंट आएगा। उसके बाद ए यूनियन बी करेंगे तो 1 2 3 4 आएगा। अब देखो इन दोनों का इंटरसेक्शन देखे तो क्या आ गया वापसी 1 2 3 1 2 3, ये कॉमन है तो हमारा इंटरसेक्शन आ गया 1 2 3 और ये हमारा ए का एलिमेंट था। सेकंड पे चलते हैं, इंटरसेक्शन वाले पे सेम है, ए इंटरसेक्शन ए फिर यूनियन ए इंटरसेक्शन बी के साथ करेंगे तो आंसर हमारा ए आना चाहिए। तो ए से ए को गया था तो 1 2 3 आया था। अब इंटरसेक्शन की बात करते हैं, इसमें देखो इंटरसेक्शन क्या क्या आ रहा है, तो हमारा 2 3 कॉमन है, दोनों में 2 3 कॉमन है, तो हमने इंटरसेक्शन में 2 3 को कॉमन ले लिया। अब उसके बाद बोल रहे दोनों को यूनियन कर दो, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 1 2 3, तो हमारे ये भी ए है, ये भी हमारा प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, सो डैट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल ए इंटरसेक्शन सी नीड नॉट इम्प्ली बी इक्वल सी। तो बी और सी में एक ऐसा एलिमेंट ना हो जो कॉमन हो, तो इससे हमारा कॉमन नहीं निकलेगा। तो प्रूफ करना है हमको बी नॉट इक्वल सी। अब ये प्रूफ कैसे होगा, जब हमारा ए इंटरसेक्शन बी इक्वल ए इंटरसेक्शन सी प्रूफ होता है। तो देखो हमने एलिमेंट ले लिया ए बी सी, ए के अंदर 0 1, बी के अंदर 1 2 3 और सी के अंदर 1 3 4 5। तो देखो ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं तो हमारे यहाँ कॉमन आता है ओनली 1, और ए इंटरसेक्शन सी निकालेंगे तो उसमें भी 1 आ रहा है। तो इससे ये प्रूफ तो हो रहा है कि दोनों ये इक्वल हैं। लेकिन अब यहाँ एलिमेंट की बात की जाए, बी और सी बोला नोट 5, तो देखो चेक करो इक्वल है, देखो इसके अंदर 1 है 1 है, 3 है 3 है, लेकिन ये 2 एलिमेंट है इसके अंदर गिवन नहीं है, जिसके कारण ये इक्वल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, लेट ए एंड बी बी सेट्स इफ ए इंटरसेक्शन एक्स इक्वल बी इंटरसेक्शन एक्स इक्वल 5 एंड ए यूनियन एक्स इक्वल बी यूनियन एक्स फॉर सम एलिमेंट सम सेट्स एक्स, सो डैट करना है ए इक्वल बी। उसके अंदर हिंट दे रखी है ए इक्वल ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स और बी इक्वल बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स। तो देखो हमको प्रूफ करना है ए इक्वल बी, और गिवन क्या क्या है, ये गिवन है ए इंटरसेक्शन एक्स इक्वल बी इंटरसेक्शन एक्स इक्वल 5, और दूसरा गिवन है ए यूनियन एक्स बी यूनियन एक्स, ये चीज़ हमको गिवन दे रही है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो पहली हिंट को हम लेके चलते हैं, तो ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स। अब इसके अंदर देखो ए यूनियन एक्स हमको किसके इक्वल दिया था, यहाँ ए यूनियन एक्स बी यूनियन एक्स इक्वल है, तो ए की जगह हम बी को लिख सकते हैं। अब क्या करते हैं, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाते हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स। अब देखो इस पूरी वैल्यू की जगह हमको 5 दिया है, ए इंटरसेक्शन एक्स या 5 दिया है, तो हमारा क्या आ गया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन 5, और 5 के साथ करेंगे तो हमारा ए इंटरसेक्शन बी आएगा। अब चलते हैं दूसरी हिंट पे, जो हमको इस सेकेंड हिंट गिवन थी। सेकेंड हिंट में हमको दिया है बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स। अब देखो जैसे ये हमारा था, ये दोनों इक्वल थे, तो वैसे ही अब बी यूनियन एक्स हम क्या लिख सकते हैं, ए यूनियन एक्स लिख सकते हैं, ये गिवन है। तो इसको भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स। अब देखो इस पूरी वैल्यू की जगह क्या है 5 है, कि ये दोनों वैल्यू इक्वल थी, तो 5 के साथ हम जब करेंगे तो बी इंटरसेक्शन ए यूनियन 5, तो हमारा ये आ गया। अब देखो दोनों इक्वेशन इक्वल है, तो ये ए इक्वल बी दोनों होंगे, दोनों आपस में इक्वल होंगे। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड सेट्स ए बी एंड सी सच दैट ए इंटरसेक्शन बी बी इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन सी आर नॉन एम्प्टी सेट। ये एम्प्टी सेट नहीं होना चाहिए, और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी 5 होना चाहिए। तो देखो हमने 3 एलिमेंट लेट कर लिए ए बी सी, ए के अंदर 0 1, बी के अंदर 1 2, सी के अंदर 2 और 0। किसी ने बोला नॉन एम्प्टी नहीं होना चाहिए, तो देखो ए इंटरसेक्शन बी को जब करते हैं
तो हमारा कॉमन आता है 1। बी इंटरसेक्शन सी को किया जाता है तो हमारा कॉमन आता है 2। और ए इंटरसेक्शन सी के साथ किया जाता है तो हमारा कॉमन आता है 0। तो ये जो हमारे कॉमन आए हैं जिससे ये हमको शो कर रहे हैं कि नॉन एम्प्टी सेट है। देखो पहले में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 0। लेकिन अब इन तीनों को जब हम एक साथ कंबाइन करते हैं, मान लो ए इंटरसेक्शन बी, इसके साथ इंटरसेक्शन ले लेते हैं सी का, तो इसमें 1 कॉमन है, लेकिन 1 के साथ इसको जोड़ा जाए तो हमारा क्या आएगा, कुछ कॉमन तो है ही नहीं, तो यहाँ 5 आएगा। तो इसलिए ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल 5। धन्यवाद।